नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन का अर्थ है रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है या किसी सतह पर टकराती है तो वह अपना रास्ता मोड़ देती है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। अब सबसे पहले अब बात करते हैं हम पहले प्रश्न पर, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर सभी जानते हैं, सूर्य। दिन के अंदर सब कुछ सूरज की रोशनी के कारण दिखाई देता है। इसी का तरह रात को जो चंद्रमा चमकता है वो भी किसकी रोशनी के कारण है? सूरज की रोशनी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? इस प्रश्न को समझने से पहले हमें एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई वस्तु है। जब प्रकाश किरणें इस वस्तु पर टकराती हैं और टकराने के उपरांत परावर्तन के पश्चात ये हमारी आँखों में गिरती है, तो आँखों के पिछले हिस्से पर एक पर्दा बना होता है। इस पर्दे को हम क्या कहते हैं? इस पर्दे को हम कहते हैं रेटिना। यहाँ पर जो वस्तु की जो प्रतिबिंब है या फोटो है वो कैसी बने दिखाई देती है? उल्टी बनी हुई दिखाई देगी। और यहाँ से संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और मस्तिष्क उनको क्या करता है? सीधा करके देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हमें प्रकाश के रंगों के बारे में जानना पड़ेगा। प्रकाश के इंद्रधनुष के अंदर अगर बात करें तो 7 रंग है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अगर आप इसे याद करना चाहें तो आप एक शब्दावली बेंजानी हपी नाला से याद कर सकते हैं। ये उल्टे विपरीत क्रम में लिखा गया है। बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बेंजानी हप्पी नाला। प्रकाश इन 7 रंगों से मिलके बना है। जब ये 7 रंग आपस में मिले होते हैं तो प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है, और इसमें से जब कोई रंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको सब कुछ अंधेरा या काला दिखाई देगा। प्रकाश एक तरह की क्या है? तरंग है। तरंग है और इसके अंदर जो आवृत्तियां हैं वो अलग अलग रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग आवृत्तियां अलग अलग रंग को दर्शाती हैं। आवृत्तियां, तरंग के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के रंग कैसे दिखाई देते हैं? अब देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण वस्तु द्वारा कर लिया जाता है। हमने पहले ऊपर वाले देखा था कि प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना है, और जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो इसमें से मान लीजिए 4 रंगों का इसने अवशोषण कर लिया है, तब बाकी जो बचे हुए 3 रंग है वो ये हमारी आँखों पर फेंक देगा, और ये रेटिना पर जो तस्वीर बनेगी वो इन 3 रंगों की ही बनेगी। तो जिससे हमें क्या होता है? वस्तुएं रंगीन नज़र आती हैं या वस्तुएं उस रंग की नज़र आती है। एक उदाहरण लेते हैं, सेब। सेब में क्या होता है? जब प्रकाश किरण सेब पर गिरती है तब सभी रंगों का अवशोषण सेब के द्वारा कर लिया जाता है। सिर्फ लाल रंग का परावर्तन हमारी आंखों तक कर दिया जाता है, जिसके कारण सेब का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर भी हमें ऊपर वाले प्रश्नों में मिल चुका है। मान लीजिए आपके पास कोयला है, तो जब प्रकाश किरण इस कोयले पर गिरी तो सारे के सारे रंगों का अवशोषण इसने कोयले ने कर लिया और हमारी आंखों तक कुछ भी नहीं पहुंचा। इसके कारण में वो वस्तु
हमें क्या दिखाई देगी, या उस जगह पर हमें क्या दिखाई देगी, काला दिखाई देगा। तब हम कह सकते हैं कि वो वस्तु का रंग कैसा है, काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु में सफ़ेद क्यों दिखाई देती है। सफ़ेद का आप ऊपर वाले रंगों में आंसर आपका मिल चुका है। जो सातों कलर है वो मिलके क्या बनाते हैं, सफ़ेद रंग बनाते हैं। यानी कि जब प्रकाश के सारे रंग परावर्तन होने के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। यानी कि प्रकाश के सारे रंग परावर्तित होके क्या होंगे, वो हमारी आंखों तक पहुंचेंगे, जिसके कारण हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं तरंग की। यहाँ एक सिंपल तरंग ली गई है, आपने पानी पर लहरों को देखा होगा। उसी तरह प्रकाश भी क्या है, एक तरंग है। तो मान लीजिए ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, और ये तरंग इस तरह से बनी हुई है आपके पास। तब जो ऊपर के दो पॉइंट है जिनमें शिखर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या यूं कहिए, ये जो गर्त है इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अब प्रकाश एक सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य बनाता है, एक सेकंड में, ध्यान रखिए, एक सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य इसके बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती। ये डिटेल में हम फिर कभी देखेंगे। आज आप प्रकाश की तरंग को देख लीजिए, तरंग दैर्ध्य देख लीजिए। ये आपके पास तरंग दैर्ध्य, यानी कि दो शिखर के बीच के, किसी तरंग के दो शिखर अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के तरंग के कारण ही रंग बनते हैं। जैसे जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, ये आपके पास है लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम का अर्थ है 10 की घात -10 मीटर। ये एक लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य क्या है, हम इसका उत्तर पहले ही देख चुके हैं। किसी तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। यानी कि किसी तरंग में दो क्रमागत उच्चिष्ट या निम्निष्ट या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण किसे कहते हैं। ये बेसिकली 11th या 12th के क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। विवर्तन तरंगों में होता है, व्यतिकरण भी तरंगों में होता है। तो विवर्तन का मतलब क्या है, जब प्रकाश किरण या कोई पानी की लहर जब किसी अवरोध से टकराती है तो वह किनारों से मुड़ जाती है या किनारों पर अपना रास्ता बदल देती है। इस पर घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी अवरोधों से गुजरता है या टकराता है तो प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है, अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे विवर्तन कहते हैं। ये घटना केवल तरंगों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो व्यतिकरण जब प्रकाश किरण दो भागों में बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रकाश किरण है तो ये दो भागों में बट गई, और दो भागों में बटने के पश्चात ये दोबारा अध्यारोपित होती है किसी जगह पर। अध्यारोपण का मतलब है जब आपस में मिलती हैं, तब इस जगह पर या तो हमें
काला चीज़ दिखाई देगी या हमें सफ़ेद चीज़ या सफ़ेद रोशनी या फ्रिंज दिखाई देगी। तो इस घटनाक्रम को हम व्यतिकरण से कहते हैं। एक सिंपल सी उदाहरण है, यदि हम 2 टॉर्च ले लेते हैं इस जगह पर, मान लीजिए इस जगह पर हमने 2 टॉर्च ले ली और जब हम इसे रोशनी एक जगह पर गिरते हैं तो डेली लाइफ में जो हम उत्तर देखेंगे वो ये होगा कि वहाँ पर तेज़ रोशनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकाश इस तरह 2 भागों में बट के दोबारा गिरता है तो वो कभी कभार यहाँ पर काली रोशनी भी काली फ्रिंज बनती है या चमकीली फ्रिंज बनती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 12th में आएगा, हम इसको एक बार ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन ये घटना तरंग की घटना है, इसलिए इससे को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का किरण स्वरूप क्या है? अब प्रकाश का किरण स्वरूप क्या है? परावर्तन अपवर्तन की घटनाओं को पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले जब प्रकाश का स्वरूप क्या है, तो प्रकाश कैसा था? तो अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने कहा था प्रकाश कैसा है, कणों से मिलके बना है, यानी कि ये कण है। तो इसका क्या सिद्धांत था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत था। इसी तरह कुछ सालों बाद हिगेन आया। हिगेन ने कहा प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है, तरंग है। और कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? जिसमें कंपन, मान लीजिए प्रकाश किरण इस दिशा में बढ़ रहा है, तो यदि उसके कणों के कंपन इस दिशा में है तो ये क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। इसका एक उदाहरण है आपके पास आवाज़। आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद प्लांक का प्रकाश क्वांटम सिद्धांत आया था। प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश है वो क्वांटम से मिलके बनी है। क्वांटा का अर्थ है पैकेट्स। क्वांटा का क्या अर्थ है? पैकेट, क्वांटा। तो प्रकाश तरंग के पैकेट की तरह व्यवहार करता है, यानी कि दोबारा से किसके पहुंच गए हम? कणों पर पहुंच गए। फिर नेक्स्ट आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसने विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ के अंदर मान लीजिए प्रकाश किरण या कोई भी लहर तरंग इस तरह बढ़ रही है, तो जो इनका कणा का कंपन है वो लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा, ऊपर नीचे की तरफ। इस तरह से कंपन होंगे और प्रकाश किरण आगे बढ़ती है। इस घटना को हम अनुप्रस्थ या इस तरंग को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा था ये विद्युत और चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश कभी तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी वह कणों की तरह व्यवहार करता है। इस डबल व्यवहार को हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परावर्तन किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन है जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो सतह से पुनः प्रथम माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक डायग्राम का हम सहायता लेते हैं। ये एक आपके पास कोई सतह है, कोई दर्पण है, ये आपतित प्रकाश किरण है। ये जो लाल रंग से जो दिखा रखी है आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण यानी कि जो गिरने वाली किरण। ये जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तित होने के बाद एक दिशा में निकल जाती है। ये मान लीजिए प्रथम माध्यम है और ये
इस सतह के नीचे दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश किरण टकरा के पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, इसको समझ लेते हैं। इस आपतन कोण और सतह के बीच में जो लाइन हमने गिराई हुई है इस तरह से, इसे क्या है? अभिलंब कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। और आपतत किरण व अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आपतन कोण। इसी तरह से परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को ज़्यादातर आई से दर्शाया जाता है और परावर्तन कोण को ज़्यादातर आर से दर्शाया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसे इंसिडेंस बोलते हैं और इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, हमने ऊपर देखा था, वो क्या था? परावर्तन किसे कहते हैं? तो यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो सतह पर आपतन पश्चात वह पुनः प्रथम माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो परावर्तन हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार का होता है, इसे हम आगे देखेंगे। एक तो है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है? विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है? जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल जैसे दर्पण पर आपतित होती है तो सारी प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात समांतर परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। ये प्रकाश किरणें हैं, 2 समांतर है, तो ये पुनः टकराने के पश्चात समांतर ही परावर्तित हो जाएंगी। परावर्तित और जबकि विसरित में क्या है? विसरित यानी कि फैल जाती हैं। जब समांतर प्रकाश किरण किसी खुरदरे माध्यम पर या किसी खुरदरे समतल पर आपतित होती है तो वह फैल जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरित कहते हैं। ये एक खुरदरा माध्यम है, मिट्टी, स्लेट, दीवार, ये खुरदरी होती हैं। तो जब प्रकाश किरण इस पर टकराता है तो ये चमकती नहीं है, ये फैल जाती है। और फैलने के कारण क्या है? एक साथ हमारी आंखों पर सही तरीके से ये नहीं गिरेंगी, जिसके कारण हमें चमकीली ये नज़र नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल में गैस के अणुओं, धूल के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकीर्णित का अर्थ है, यहाँ मान लीजिए धूल का कण है, प्रकाश की किरण आई और ये अलग अलग भागों में बट गई या यूं कि ये फैल गई। इस घटनाक्रम को प्रकीर्णित कहते हैं। तो अब जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा विसरित होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है। इस वजह से हमें क्या कहते हैं? आसमान नीला दिखाई देता है। लाल रंग सबसे कम फैलता है और आप जानते हैं जो डेंजर के सिग्नल है, खतरे के सिग्नल है, वो कौन से रंग के होते हैं? वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कम विसरित होते हैं, कम फैलते हैं, जिसके कारण ये दूर तक दिखाई दे जाते हैं। जबकि नीला रंग क्या है? सबसे ज़्यादा विसरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में आसमान हमें काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका जवाब ऊपर वाले में मिल गया, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई धूल के कण नहीं है जिस पर ये गिर के प्रकीर्णित हो जाए। इस वजह से हमें कैसा है? अंतरिक्ष में आसमान, यहाँ नीला लिखा हुआ है, ये नीला नहीं, ये काला आएगा। क्या होगा? काला। इसको सही कर लीजिए आप,
अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लिखिए। इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिहाज से कई बार ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसको समझने के लिए हम दोबारा एक चित्र को देखते हैं। ये चित्र हमने पहले देखा था, परावर्तन का चित्र है। यहाँ एक आपतित किरण है और ये आपतन के पश्चात परावर्तित होके इस दिशा में चली गई है। यहाँ इस सतह पर आपतन बिंदु के ऊपर एक लंब को गिराया गया है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का अर्थ है 90 डिग्री। कोई भी वस्तु, कोई भी पत्थर यदि हम ज़मीन पर गिराएं तो वो ऐसे गिरेगा और जो चीज़ कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस लाइन को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों क्या है? एक सतह में है, एक समतल में मौजूद रहती है। दोबारा कर लेते हैं इसको। आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित रहेंगी। जैसे मान लीजिए इसके बीच में एक पेज डाल दिया तो तीनों ही क्या है? एक पेज के ऊपर बनी हुई दिखाई देंगी। ये पेज से बाहर नहीं आएंगी। ठीक है। अब सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम है जो कोण बन रहे हैं, आपतन कोण व परावर्तन कोण, ये सदैव कैसे रहते हैं? ये बराबर रहेंगे। यानी कि I बराबर क्या होगा? कोण R के बराबर होगा। ये आपका द्वितीय नियम है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि पहला नियम, आपतित प्रकाश किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर बनने वाला अभिलंब एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका, आपतित प्रकाश किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तन किरण अभिलंब के साथ बनाती है। इसको आप आसान भाषा में यूं कह सकते हैं, द्वितीय नियम या दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसके साथ हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको टॉपिक पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए एवं लाइक का बटन दबाइए। इस टॉपिक पर मैं इसकी जो PDF फाइल है वो अपने टेलीग्राम समझ चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी लेना चाहे इसे वहाँ से ये इस टॉपिक को PDF प्रिंट करवा सकता है। धन्यवाद।